पश्चिम बंगाल 420%, असम 532%, तमिलनाडु 159%, केरल 103% और पौंडीचेरी 165%। ये आंकड़े उन राज्यों में कोरोना मामलों में इजाफे के हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच भारत के जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि ऐसे हालात में भी चुनाव आयोग ने इन राज्यों में तयशुदा कार्यक्रम के तहत ही मतदान करवाने का फैसला लिया है। दरअसल एक साथ चुनाव करवाने की मांग पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों की तरफ से उठ रही थी। कोविड काल में टीएमसी 8 चरणों में मतदान की मुखालफत कर रही है। पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी कई मंचों से चुनाव आयोग के शेड्यूल पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। लेकिन इस बाबत तमाम तरह की चर्चाओं के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि बंगाल में बचे हुए चुनाव एक साथ नहीं करवाए जाएंगे। अभी 4 चरण की वोटिंग बची हुई है और पहले से तय तारीखों पर ही चुनाव होंगे। दरअसल चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल की तस्दीक को लेकर आयोग ने एक सर्वदलीय समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार होने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग की खिंचाई की। गौर किया जाए तो जिस तरह से राजनेता चुनाव वाले राज्यों और खासकर पश्चिम बंगाल में रैलियों और रोड शोज कर रहे हैं, इसमें प्रोटोकॉल को लेकर कोई भी गंभीरता नहीं दिख रही है। एक अनुमान के मुताबिक चुनावी रैलियों में शामिल 80% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। बाकी आप सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को भूल ही जाइए। अगर इन राज्यों में कोरोना के आंकड़ों पर विस्तार से नजर डालें तो असम में 16 से 31 मार्च के बीच केवल 537 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मतलब उस दौरान कोरोना को लेकर स्थिति काफी बेहतर थी। लेकिन 1 से 14 अप्रैल के बीच आंकड़ों में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया। असम में इन 14 दिनों में रिकॉर्ड 3,398 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। यानी मात्र 14 दिनों में एक्टिव मामलों की संख्या में 532% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चुनाव के लिहाज से सबसे हॉट रहने वाले पश्चिम बंगाल की बात करें तो प्रधानमंत्री से लेकर ममता बनर्जी तक देश के कई बड़े नेता इस समय बंगाल में खूब चुनावी रैलियां, रोड शोज और सभाएं कर रहे हैं। इन रैलियों में थोड़े बहुत नहीं बल्कि लाखों की भीड़ जुट रही है। इन लोगों में 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बगैर मास्क के आते हैं। ऐसे में इसका नतीजा बंगाल में कोरोना की रफ्तार पर दिखी। बंगाल में पिछले 14 दिनों के अंदर कोरोना की रफ्तार में 420% का इजाफा दर्ज किया गया है। यहाँ 16 से 31 मार्च तक केवल 8,062 मरीज थे, जो इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच बढ़कर 41,927 हो गए हैं। इस दौरान मौतों की संख्या में भी बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। बात अगर तमिलनाडु की करें तो यहाँ 16 से 31 मार्च के बीच कुल 25,244 लोग संक्रमित पाए गए थे। लेकिन अब 1 से 14 अप्रैल के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 65,000 के पार हो गया है। ऐसे में तमिलनाडु में संक्रमण की रफ्तार में 159% का इजाफा दर्ज किया गया है। इसी तरह से मौतों के आंकड़ों में भी भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मार्च में यहाँ 163 लोगों की मौत हुई थी। इस बार इन 14 दिनों के अंदर अब तक 232 लोगों की जान जा चुकी है। पौंडीचेरी में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार में 165% का इजाफा दर्ज किया गया है। यहाँ 16 से 31 मार्च के बीच 1400 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 3,721 हो गया है। वहीं बात अगर केरल की करें तो केरल में अप्रैल के 14 दिनों में नए मरीजों की संख्या में 103% का इजाफा दर्ज किया गया है। 16 से 31 मार्च के बीच में यहां कुल 30,390 लोग संक्रमित मिले थे, जो इस बार अप्रैल में बढ़कर 61,793 हो गए। इसी तरह से मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। मार्च में यहाँ 199 लोगों की जान गई थी। आप इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।